I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा था। हमने लोगों ने जस्ट गो थ्रू किया था कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोगों ने टेक्निक्स देखी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देख लिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नाउ वी विल डवेल डीप इनटू दिस प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। 6 प्रिंसिपल्स है, इनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये होते क्या है। लाइक हमने जनरल प्रिंसिपल्स पहले कवर कर चुके। नंबर वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस इज नेवर अ रूल ऑफ थंब। अगर हम लोग साइंस की बात करें तो ये हमेशा इवॉल्व करता है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट मांगता है, ये कंडीशंस चेंज होने पे चेंज हो जाता है। तो टेलर ने यही बात समझाने की कोशिश की कि रूल ऑफ थंब इज फिक्स। कोई भी चीज फिक्स होना इज रूल ऑफ थंब की ये तो फिक्स है ही। लाइक सन राइजेस इन ईस्ट, ये रूल ऑफ थंब है कि ये फिक्स है कि सन ईस्ट से ही राइज करेगा। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। साइंस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे इवॉल्व होता रहता है। एंड हम लोगों को नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए सो दैट हम नए नए प्रिंसिपल्स ला पाए या फिर पुराने प्रिंसिपल्स को करेक्ट कर पाए। ये सबसे पहले प्रिंसिपल में कहा गया है बाय टेलर। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड नंबर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दैट मीन्स हमें हर एक रिसोर्स के बीच में, रिसोर्सेज लाइक मैन हो गए, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, इनके बीच में हार्मनी मेंटेन करनी होगी। मैन मनी के साथ, मनी मटेरियल के साथ, एंड वाइस वर्सा इनको हार्मोनाइज करके चलना होगा सो दैट डिस्कॉर्ड ना बन सके। हार्मनी से सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, टीम स्पिरिट आती है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू थर्ड नंबर प्रिंसिपल of Taylor, that is scientific management principle, cooperation not individualism। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल हो रहा है, तो भी एक इंडिविजुअल को ट्रस्ट होना चाहिए दूसरे इंडिविजुअल पे। इसी को हम लोग कॉपरेशन बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है तो उसके साथ दूसरे डिपार्टमेंट को कॉपरेट करना चाहिए। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ प्रोड्यूस करे तो सेल्स डिपार्टमेंट विल कोऑर्डिनेट टू सेल दैट प्रोडक्ट। दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कॉपरेशन से ही चलाया जा सकता है, इंडिविजुअल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट, नंबर 4, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। दो चीजें, अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आप सेल्स इंक्रीज कर लो या कॉस्ट रिड्यूस कर लो, बस। प्रॉफिट और किसी तीसरे तरीके से नहीं हो सकता है। या तो हम सेल्स को इंक्रीज कर ले या फिर हम कॉस्ट को रिड्यूस कर ले तो हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमको आउटपुट बढ़ाना होगा। यहाँ पे टेलर ने कहा है इस प्रिंसिपल में कि हमें आउटपुट को इतना ज्यादा करना होगा ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, और प्रॉफिट इंक्रीज होने के बाद प्रॉफिट एम्प्लॉयर तक भी पहुंचे और एम्प्लॉय तक भी पहुंचे। दोनों ही इस प्रॉफिट से सेटिस्फाई होके अपना 100% दे to the organization. That is maximum output in place of restricted output. Number 5 principle is maximum efficiency of each individual. जब से आप जॉब पर किसी को रख रहे हैं, जब से आपने कोई एम्प्लॉय रखा है जॉब पे, तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की कि उसको ट्रेन करे, उसको जॉब के लिए एडेप्टिव बनाए, उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाए, कोचिंग दिए जाए, सेमिनार्स हेल्ड कराया जाए सो दैट वो उस पोजीशन को प्रॉपरली हेल्ड कर पाए। एंड इंडिविजुअल ग्रोथ ऑल्सो मैटर्स, इंडिविजुअल ग्रोथ हो पाए। अगर इंडिविजुअल ग्रोथ होगा तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और दोनों ही आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए इंपॉर्टेंट है।
So this is maximum efficiency of each individual, that we have to work on each and every individual to provide them every opportunity so that वो maximum efficiency दे सके towards the organization. Number 6 is planning, not adhesivism. That means कोई भी action होगा वो सबसे पहले plan होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज प्लान, टू प्लान द एक्शन. विदाउट प्लानिंग हम कोई भी काम करते जाते हैं और वो सिस्टमैटिक नहीं होता है. एक सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए और वो एडहोसिज्म नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, बस एक स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए. दैट इज सेट बाय टेलर इन हिज 6 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. आई होप आप लोगों को ऑल 6 प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे. नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे. और हम लोग टेक्निक्स में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फंक्शनल वे में डिवाइड करेंगे. जैसे जैसे फंक्शन किया जाता है वैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, एंड हम लोग स्पेशलाइजेशन लाने की कोशिश करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे कि पर्सन ए है तो इसको अगर सेल्स डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं तो हमेशा ही इसको सेल्स का जॉब देंगे. पर्सन बी है, अगर इसको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं तो हमेशा ही हम इनको मार्केटिंग में रखेंगे, सो दैट ये एक स्पेशलाइज हो जाए अपने फील्ड में एंड एक्सपर्ट नॉलेज आ जाएगा. इसको डीप देखते देखते सिचुएशंस को हैंडल करते करते मार्केटिंग के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी, इसको सेल्स के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी. दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप. सो फंक्शनल फोरमैनशिप की अगर बात करें तो एग्जांपल में लाइक प्रोडक्शन मैनेजर है. हम लोग डिपार्टमेंट्स को और भी डिवाइड करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर. अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रोडक्शन मैनेजर दो टाइप का होगा. प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग होगा. दैट इज लाइक अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर हम सोचते हैं कि वो प्लान भी कर लेगा क्या प्रोड्यूस करना है और वो प्रोडक्शन भी काम कर लेगा. पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बात नहीं करी गई है. साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि प्लानिंग कोई और करेगा, वो अलग डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन के अंदर ही, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जो एग्जीक्यूट करेगा प्लान को. अब अगर हम लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट बात करें तो सबसे पहला है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर. दैट मीन्स रूट क्लर्क मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम हम लोग को करना है वो बताया जाएगा. इंस्ट्रक्शन कार्ड का मतलब है सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा सब में. लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी गई है यहाँ पे कि कौन क्या काम करेगा. नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लब, जो कि टाइम बताएगा कब कौन सा काम खत्म हो जाएगा, एंड कॉस्ट के बारे में बात होगी. एंड लास्ट इज डिसिप्लिन ऑफिसर. डिसिप्लिन ऑफिसर का काम है कि वो बताएगा सारे लोग सही से अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करने की जरूरत है, कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम लोग. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 टाइप्स के वर्कर्स हैं. सबसे पहला है गैंग बॉस. नंबर 1 इज गैंग बॉस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट है. गैंग बॉस का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स में वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है, एंड ताकि हम कंट्रोल कर सके सारे वर्कर्स को. हर एक वर्कर का एक लीडर बना दिया जाएगा हर एक ग्रुप्स का, एंड कंट्रोल किया जाएगा. दैट इज गैंग बॉस. उस ग्रुप के लीडर को हम लोग गैंग बॉस बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर 2 इज स्पीड बॉस. स्पीड बॉस में कि कितने जल्दी काम करना है ये डिसाइड किया जाएगा. यहाँ पे डिटरमाइन की जाती है स्पीड टू डू द जॉब बाय वर्कर्स, एंड ऑल्सो कौन सा टाइम सुटेबल है लीव देने के लिए, कहाँ पे हम रेस्ट ले सकते हैं, ये सब इसमें डिसाइड होता है. नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस मशीन एंड टूल्स को कब रिपेयर करना है, कैसे रिपेयर करना है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं और ये सब कुछ इन्फॉर्म करते हैं. एंड लास्ट इज इंस्पेक्टर. ये क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड देखता है कि जो भी काम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, और कोई अनफेवरेबल इशू तो नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. So like this, we have divided functional foremanship. Now moving on to next, number 2, standardization of work. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क दूसरी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की. टेक्निक का मतलब ये होता है कि इसको करने से कैसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को अचीव कर लेंगे. अगर हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड कर लेते हैं मटेरियल के कि रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड के होने चाहिए, मशीन्स के हम मशीन किस टाइप की लाएंगे, लाइक ऑटोमेटिक मशीन्स लाएंगे, मैनुअल मशीन्स लाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, ये सब अगर हम लोग डिसाइड करते हैं, मेथड डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन से मेथड में हम कॉस्ट कटिंग वाला मेथड यूज करेंगे या फिर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे,
या फिर हम मार्केटिंग को देखेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, या फिर कंडीशन ऑफ वर्क देखेंगे, हम किस कंडीशन में काम करा रहे हैं, हम कितने लीव्स दे रहे हैं, हम क्या पे कर रहे हैं। तो ऑल दीज कम्स अंडर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ऑफ कोर्स हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखे थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में बात करी गई थी एंड ह्यूमन रिसोर्स पे भी फोकस करा गया था। दैट इज वाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी सिंपल कि अननेसेसरी थिंग्स को रिमूव करा जाए। हम प्रोसेस बना रहे हैं कि हमको इस प्रोसेस में साइंटिफिकली मैनेजमेंट करना है और कोई चीज है जो जरूरी नहीं है तो उसको रिमूव कर देना। हम डायरेक्ट स्टेप सही से रख सकते हैं अपने और सही से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी, साइज देखना, वेट्स देखना, ये सारी चीज को हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं मैक्सिमम चीजों। नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ टेक्निक, दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम साइंटिफिकली कैसे स्टडी करें। इस टेक्निक से हम लोग कॉपरेशन वाले प्रिंसिपल को देख पाएंगे और ऑल्सो प्लानिंग वाले प्रिंसिपल को, कि प्लानिंग नॉट एडोसिज्म था ना, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। इसमें कुछ स्टडीज दी गई है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में क्या क्या स्टडीज की जा सकती है। तो फर्स्ट स्टडी इज मेथड स्टडी। यहाँ पे हम सबसे सुटेबल एक्टिविटी को देखेंगे कि कौन सा सबसे सुटेबल एक्टिविटी है हमारे काम को करने के लिए, और वही एक्टिविटी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग टाइम स्टडी देखेंगे। हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट हम लोग मोशन स्टडी की बात करते हैं। मोशन स्टडी में जनरली हम लोग देखते हैं स्पीड, वर्कर्स की स्पीड, की वर्कर किस स्पीड से काम कर रहे हैं और हमको और क्या चाहिए वर्कर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लाइट लगाने की जरूरत है, रेस्ट देने की जरूरत है, तो हम वो सारी चीज को देख लेते हैं। मोशन स्टडी में हम लोग ये चीज भी ध्यान देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, कि what other things can enhance the performance of workers and also machines। मेरे को टाइम पे ग्रीसिंग करवानी है, ऑयलिंग करवानी है, सो दैट मशीन की परफॉर्मेंस ठीक रहे। नेक्स्ट इज फेटिक स्टडी। फेटिक स्टडी क्योंकि हमने देखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए हम लोग फेटिक स्टडी करेंगे कि फ्रीक्वेंट रेस्ट होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट या इंटरवल्स, मोटिवेशन के लिए। फॉर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय वी नीड की रेस्ट प्रॉपर मिले, एम्प्लॉयज को इंटरवल्स मिले, उनको काम में उनको ब्रेक दिया जाए उनको प्रॉपरली, सो दैट फेटिक ना हो किसी भी काम, थकावट ना हो किसी भी काम में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टेक्निक, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल वेज सिस्टम जैसा कि आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, वेज मतलब सैलरी, कि आप अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस वेजेस दो। हम अगर किसी पर्सन ए की प्रोडक्टिविटी हाई है, 80% है, तो हम उसको सैलरी हाई देंगे। पर्सन बी की प्रोडक्टिविटी अगर 30% है तो हम उसको सैलरी लो देंगे, क्योंकि ये एक रिवॉर्ड होगा, so that people get motivated to do the work। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। अगर हम लोग मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जहाँ हम लोग चेंजेस देखते हैं साइकोलॉजी में ओनर एंड वर्किंग क्लास की। साइकोलॉजिकल चेंजेस इन ओनर एंड वर्कर्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओनर कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है अपने आप को वर्कर्स के बीच में, वर्कर कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में, सो सेंस ऑफ कोऑपरेशन इनमें आए और ये साथ में काम करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे ये है कि कल को आई एंड मी वाला प्रिंसिपल जो हमने देखा था ना, जनरल
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में, ये इससे बहुत हद तक कोरिलेट करता है। इसमें बोलने की कोशिश की गई है कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये दोनों में डिवाइड होना चाहिए। दैट मीन्स एम्प्लॉयर प्रॉफिट मिलना चाहिए और एम्प्लॉय के पास भी उसकी सैलरी में भी फर्क पड़ना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोगों ने टेक्निक्स देख लिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स देख लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नाउ वी विल स्टडी in the next lecture. Thank you. Thank you for watching. Keep studying.